नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत क्रेता सावधान का नियम या सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जो वस्तु विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल की जो किस्म होती है और उसकी उपयोगिता के संबंध में कोई भी गर्भित शर्त नहीं होती और यह भी आवश्यक नहीं होता कि विक्रेता उसी वस्तु को दे जिसकी इच्छा क्रेता करता है, या विक्रेता का दायित्व नहीं है कि क्रेता को अपेक्षित वस्तु को ही दे। यह तो स्वयं क्रेता का दायित्व है कि वह वस्तु को अच्छी तरह से देखभाल कर, पहचान कर, जांच परख कर या खूब ठोक बजाकर खरीदे। क्रेता सावधान का नियम या सिद्धांत इंग्लैंड के खुले बाजार के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत विक्रेता अपनी वस्तु को खुले रूप में प्रदर्शित करते हैं तथा स्वयं क्रेता का यह कर्तव्य या दायित्व होता है कि वह वस्तु का चुनाव पूर्ण रूप से अपने विवेक से सोच विचार कर करे। यदि वह वस्तु का चयन सोच समझ कर करने में असमर्थ रहता है या खरीदने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वस्तु में उन गुणों की उपेक्षा उन गुणों की कमी या उपेक्षा है जो वह आवश्यक रूप से समझता था, अर्थात इस आधार पर वस्तु को वापस विक्रेता को नहीं कर सकता कि वस्तु में कुछ गुणों की कमी है। इसी सिद्धांत को नियम को क्रेता सावधान का नियम कहते हैं। सभी उपभोक्ताओं की पसंद एक जैसी भी नहीं होती है, अतः जो प्रत्येक प्रकार के जो उपभोक्ताओं के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। फॉर एग्जांपल, राम अपने पुत्र लव के लिए, जो कि 12वीं कक्षा का छात्र है, उसके पास कंप्यूटर विषय है। राम सीता कंप्यूटर नाम की दुकान पर जाता है और अपने पुत्र लव के लिए एक आधुनिकतम कंप्यूटर सेट 60,000 रुपये में खरीद लेता है। बाद में राम को पता चलता है कि उसके पुत्र को साधारण कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जो कि केवल 15,000 रुपये में ही आ जाता है। राम इस आधार पर कंप्यूटर को विक्रेता सीता कंप्यूटर को वापस नहीं कर सकता कि वह कंप्यूटर उसके पुत्र के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार विक्रेता कंप्यूटर वापस लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्रेता राम को स्वयं ही कंप्यूटर या वस्तु अच्छी तरह से देखभाल कर आवश्यकता के अनुसार या और खरीदनी चाहिए। किसी भी विक्रेता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह क्रेता को वस्तु के दोष या अवगुण या कमियां बताए। बात करते हैं अब हम क्रेता सावधान नियम या सिद्धांत के अपवाद। आज के गतिशील वातावरण या गतिशील जो आधुनिक व्यावसायिक परिवेश में क्रेता सावधान का नियम या क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के परिक्षेप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई जो व्यवसाय तकनीकी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले तीव्र आधुनिक परिवर्तनों के कारण क्रेता या उपभोक्ता को वस्तु के परीक्षण का पर्याप्त अवसर ही नहीं मिलता, जैसे डाक द्वारा व्यवसाय, इंटरनेट द्वारा व्यापार या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्रेता सावधान नियम या सिद्धांत के कुछ अपवाद भी होते हैं। तो अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत इस नियम के निम्न अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो उनके बारे में हम एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है विक्रेता को उद्देश्य प्रकट करने पर। जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत क्रेता यह स्पष्ट कर देता है कि वस्तु उसे किस उद्देश्य के लिए चाहिए, तो ऐसी दशा में विक्रेता की निपुणता एवं कुशलता पर निर्भर करता है और वस्तु उस उद्देश्य की पूर्ति करेगी। ऐसी दशा में यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु विशिष्ट उद्देश्य के लिए उचित रूप से उपयोगी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरा, वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। क्रेता सावधान के नियम तब लागू नहीं होता जब वस्तु का क्रय विक्रेता द्वारा वर्णन या विवरण के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी दशा में यह गर्भित शर्त होती है कि वस्तु की व्यापारिक योग्यता होगी। इस प्रकार विक्रेता के यह परम कर्तव्य होता है कि विक्रेता यह कर्तव्य होता है कि वस्तु क्रेता को उसके द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार ही हो। यदि वस्तु का क्रेता वस्तु परीक्षण के उपरांत खरीदता है तो उस प्रकार के परीक्षण से ज्ञात हो जाने वाले दोष संबंधित गर्भित शर्त पे लागू नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है माल विशिष्ट विक्रेता से खरीदना। जब कोई विक्रेता सामान्य रूप से माल ऐसे व्यक्ति या दुकान डीलर से खरीदा जो कि विशिष्ट रूप से उसी वस्तु का विक्रय करता है, तो ऐसी दशा में सामान्य गुण का ही होना चाहिए। इस संबंध में जॉनसन बनाम जस्ट का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है जो कोर्ट ने दिया। इसमें एक समान जांच पर निरंतर लदे रहने के कारण इतना खराब हो गया था कि वह सामान व्यापार योग्य ही नहीं रह गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कपट की दशा में। क्रेता सावधान का सिद्धांत ऐसे विक्रय अनुबंधों में लागू नहीं होता जिसमें विक्रेता ने क्रेता की सहमति कपट द्वारा प्राप्त की हो। यदि विक्रेता माल के संबंध में गलत या झूठा विवरण या प्रतिवेदन देता है
और क्रेता उस पर विश्वास कर लेता है या विक्रेता जानबूझकर वस्तु के गुण दोषों को छिपाता है तो क्रेता सावधान नियम लागू नहीं होता है और विक्रेता ऐसी ही दशा में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नमूने द्वारा विक्रय, सेल बाय सैंपल। यदि वस्तु विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल या वस्तु के नमूने के आधार पर होता है तो ऐसी दशा में गर्भित शर्त होती है कि माल नमूने के अनुसार ही होना चाहिए। यदि माल नमूने के अनुसार नहीं है तो ऐसी दशा में दोष सामान्य जांच पड़ताल या निरीक्षण के ज्ञात नहीं होता है तो यहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विक्रेता के प्रदर्शन के आधार पर नियम। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 3 के अनुसार यदि माल का विक्रेता द्वारा प्रदर्शन माल का विक्रय करता है प्रदर्शन द्वारा तो अर्थात क्रेता विक्रेता के प्रदर्शन में विश्वास करके उस वस्तु को खरीदता है तो इसी दशा में यह गर्भित शर्त होती है कि माल प्रदर्शन के अनुसार ही होगा। इस प्रकार यह क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है व्यापार की रीति के विषय में यूजेज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड्स। क्रेता सावधान के नियम उसी दशा में भी लागू नहीं होता है जहाँ पर माल व्यापारी रीति के अनुसार ही विक्रय किया गया हो। ऐसी दशा में विक्रेता का कर्तव्य होता है कि वह क्रेता को व्यापारिक रीति के अनुसार ही किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त या उचित किस्म का माल दो। तो आज की क्लास में हमने यह अध्ययन किया कि क्रेता सावधान का नियम क्या होता है और क्रेता सावधान का नियम कब लागू होता है और कब लागू नहीं होता है, जिसके एक्सेप्शन आज की क्लास में हमने अध्ययन किए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।